आज हम बात करेंगे कि मान लो आपके पास कोई सामान है और इस सामान के बारे में बताना है। आपके कमरे में बहुत सारे, मैं अभी तक यही बात कर रहा हूं कि आपके आसपास के जो सामान है उसको आप इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर लीजिए, उसको आप इंग्लिश में बता लीजिए। तो आपके हाथ में कोई सामान है, आपके नजदीक में कोई सामान है और उसके बारे में बताना है, तो क्या क्या बता सकते हो, उसके लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। तो पहली बात है, अगर मेरे पास में कोई सामान है तो पहला स्ट्रक्चर आएगा उसके लिए, दिस इज डैश, दिस इज डस्टर, दिस इज मार्कर, यह मार्कर है, यह डस्टर है, दिस इज बोर्ड। तो पहला दिस इज डैश, जिसका मतलब क्या है, यह डैश है। पहली बात हो गई, पहला नंबर स्ट्रक्चर। ऐसे 2-3 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और उसके बाद उससे आप कई सारे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे खुद। आपके कमरे के सामानों के बारे में, आपके घर के सामान के बारे में, रोड पर मतलब आपके नजदीक जो भी सामान है उसके बारे में आप बोल पाएंगे। तो पहली बात मैंने क्या कही, दिस इज डैश, मतलब यह डैश है, पहली। सेकेंड थिंग, अब क्या है, अगर मैंने कह दिया दिस इज डैश, दिस इज डैश, यह डैश है, तो दूसरा क्या है, अब उस सामान के बारे में बोलने की शुरुआत। ये क्या है, डस्टर है। इसके बाद इसकी मदद के लिए आप दूसरा स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, इट्स डैश इज डैश। अब इट्स का मतलब होता है इसका, ठीक है ना, इसका डैश डैश है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून। तो इट्स डैश इज डैश। मैं बात करूं इसकी, तो क्या है, दिस इज, यह एक डस्टर है, दिस इज अ डस्टर। इट्स, इसका रंग लाल है, इट्स कलर, इट्स मतलब इसका रंग, कलर, इट्स कलर इज रेड, इट्स कलर इज रेड। तो 2 बातें हो गई। पहला क्या हो गया, दिस इज अ डस्टर एंड इट्स कलर इज रेड। दिस इज अ मार्कर, इट्स कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, इट्स कलर इज व्हाइट। This is a bottle, its color is red and white and black. तो इस तरह से हर एक चीजों का आप रंग बता सकते हैं। This is a marker, its color is white and red. तो 2 बातें हमने सीखी अभी। आप कोई भी सामान का नाम बताएं और उसके रंग तो आप बता ही सकते हैं इट्स कलर लगाकर। तीसरी बातें और क्या जोड़ सकते हैं, तो इसका शेप जोड़ सकते हैं। इसका शेप सिलेंड्रिकल है, आप देखिए लंबा गोल, उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल। इट्स शेप, इट्स मतलब इसका शेप, इट्स शेप इज सिलेंड्रिकल। इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार। इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर। तो अब फिर से बोलते हैं एक एक करके, प्रैक्टिस की जरूरत है। मैसेज कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, नीचे चैटिंग बॉक्स में जाइए और लिखिए सर आई अंडरस्टूड, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्या लिखना है आपको, IUNDERSTOOD, आई अंडरस्टूड सर। इसका मतलब होता है मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड सर, आप ये लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स में। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज अ मार्कर, इट्स कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट। दिस इज अ डस्टर, इट्स कलर इज रेड एंड ब्लैक। इट्स शेप इज rectangular, sorry, its shape is cylindrical. This is a whiteboard,
Its color is white. Its color is white. Its shape is rectangular. Rectangular. आयताकार. This is a bottle. Its color is red and white. Its shape is cylindrical. This is a diary. यह डायरी है. This is a diary. Its color is gray. Its shape is rectangular. ओके, सो ऐसे करके एक एक चीजों के बारे में आप बता सकते हैं. हमने अभी 3 सेंटेंसेस की. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. इसमें क्या क्या है? थर्ड नंबर, इट हैज डैश. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दो होता है. या तो आप बोले इसके पास डैश. इसके पास बोलिए या इसमें बोलिए, दोनों एक ही बात है. इसमें डैश है. इसमें डैश है. नाउ कम टू द वन बाय वन अगेन. दिस इज अ मार्कर. इट्स कलर is black and white. Its shape is cylindrical. Cylindrical shape है इसका. बेलनाकार हिंदी में कहते हैं. Its shape is cylindrical. It has a cap. इसमें क्या लगा है? कैप लगा है. लिड भी कहते हैं. लिड मतलब भी ढक्कन होता है. It has. इसके पास या इसमें क्या एक ढक्कन है. इट हैज अ लिड. इट हैज अ कैप. ओके, फिर से देखिए. दिस इज अ मार्कर. इट्स कलर इज ब्लैक एंड व्हाइट. इट्स शेप इज cylindrical. It has a cap, or you can say lid. It has a nip. It has a black color ink. It has black color ink. इसके पास क्या है? इसमें black color ink है. ठीक है, चलिए दूसरी चीज लेते हैं. This is a duster. Its color is red and black. Its shape is rectangular. It has a form. This is a form. Okay. It has a plastic. It has plastic. इसमें क्या है? प्लास्टिक है. This is a whiteboard. Its color is white. Its shape is rectangular. It has aluminium border. इसका बॉर्डर कैसा है? एल्यूमिनियम का है. इट हैज. इसमें इट हैज एल्यूमिनियम बॉर्डर. इट हैज सनमाइका. इसमें क्या लगा है? सनमाइका लगा है. चलिए नेक्स्ट आते हैं. एक बोतल की बात करते हैं. दिस इज अ बोतल, या एक बोतल है. इट्स कलर इज रेड, व्हाइट, ग्रीन. देयर आर मेनी कलर्स. बहुत सारे कलर्स हैं. अब क्या है इसके बाद? इट्स शेप. इसका शेप. इट्स शेप इज सिलेंड्रिकल. बेलनाकार है. इसमें क्या क्या है? इट हैज अ लिड. क्या है इसमें? एक ढक्कन है. इट हैज अ लिड. और क्या है? इट हैज अ रोज पिक्चर. इसमें गुलाब का फूल का फोटो है. इट हैज. इसमें इट हैज rose picture. It has company name. It has plastic. It has green color design. तो इसमें ये सारी चीजें, और भी कई सारी चीजें आप खोजना चाहेंगे तो मिल जाएगा. There is a fan. मेरे कमरे में एक पंखा है. There is a fan in my room. In this class there is a fan. आपके रूम में भी होगा. तो उसकी बात करते हैं. This is a fan. आप उंगली दिखाकर ऊपर पंखे की ओर इशारा करते हो. क्या बोलेंगे? This is a fan.
इट्स कलर इज, आपका जो भी कलर है, ब्राउन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, जो भी कलर होगा वो आप कर सकते हैं। मेरा क्लास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सो दिस इज अ फैन, इट्स कलर इज ब्राउन, या आपके घर में अगर ब्लैक है तो क्या बोलेंगे, इट्स कलर इज ब्लैक। इट हैज, अब पंखे को क्या होता है, 3 ब्लेड होता है, पंखे में 3 ब्लेड है। इट हैज 3 ब्लेड्स, इसमें 3 ब्लेड्स है। और क्या है, इट हैज अ कॉइल, उसके अंदर कॉइल होता है। इट हैज अ कंडेंसर, इसमें कंडेंसर होता है। तो उसमें और क्या क्या चीजें आप जोड़ सकते हैं। तो 3 बातें हमने आज सीखी है किसी भी सामान के बारे में बोले। पहला यह डैश है, दूसरा इसका डैश डैश है, इसका रंग, इसका शेप, इसका डिजाइन जो आप बोलना चाहिए। और तीसरी बात, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, आपको जो भी दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ डायरी, इट्स शेप इज रेक्टेंगुलर, इट्स कलर इज ग्रे, इट हैज, क्या है इसमें, प्लास्टिक कवर है, इट हैज प्लास्टिक कवर, इट हैज प्लास्टिक रिंग, यहां पर रिंग भी है एक प्लास्टिक का, इट हैज मेनी पेजेस, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो आराम से आप किसी भी चीजों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में with the help of these 3 structure, आप इन 3 स्ट्रक्चर्स की सहायता से, मदद से अपने घर के हर एक सामान के बारे में सोचिए, उनके बारे में बोलने की कोशिश कीजिए। आप बोलेंगे, धीरे 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 वो चीजें बैठती जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अभी शायद शुरू में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। 3 स्टेप होंगे, आंखें देखेंगी, दिमाग सोचेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा, फिर होठों से शब्द निकलेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिस अच्छा कर लेंगे तो सरली देखते ही मुंह से निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे लोग खाना खाते हैं, आंख बंद करके भी खाएंगे, हाथ में उसका बाइट लेंगे तो सीधा मुंह में जाएगा, नाक में नहीं जाएगा, क्योंकि हाथ को इतना प्रैक्टिस है। सिमिलरली इंग्लिश बोलने की इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप बोलिए तो देखते ही सेंटेंस निकल जाना चाहिए मुंह से, देखने के बाद ट्रांसलेट नहीं करना पड़े। इसलिए इतने सामानों के बारे में आज आप सोचिए, आपके चारों ओर के सारे सामान के बारे में सोचिए, उसका रंग क्या है, उसका कलर क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे वीडियो पे जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, इस वीडियो में जाइए और एक मैसेज टाइप कर दीजिए। आप हिंदी में टाइप करेंगे तो भी चलेगा, सर आई हैव दिस प्रॉब्लम, या सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, मैं उसको दोबारा रिवाइज करूंगा, फिर से बताऊंगा। आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को इसके बारे में बता सकते हैं कि एवरी डे देयर इज अ क्लास एट 3 PM, लाइव क्लास इज गोइंग ऑन, उनको बता सकते हैं आप, है ना। और इस तरह से जस्ट मैं तो कहूंगा धीरे 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 आप इंग्लिश बोले और बहुत अच्छा इंग्लिश बोले। कभी मेरे सामने आए तो डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सर मैंने आपके चैनल से ये बातें सीखी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।